तो देखिए, अब तक हम विलोपन विधि पढ़ रहे थे। विलोपन विधि से ही हम हल कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो अब देखिए, क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व, जो हमारा एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। तो नूरी की और सोनू की आयु कितनी है? तो हम कहेंगे माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, सोनू की आयु y वर्ष। अब प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व इसकी क्या आयु थी? नूरी की x घटा 5, और सोनू की 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x घटा 5, सोनू की y घटा 5। कहने का मतलब ये थी, ये इसकी आयु, ये इसकी आयु। इनमें क्या रिलेशन है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी, मतलब ये इसकी 3 गुना थी। एक तो इक्वेशन ये बन गई। दूसरी कह रहा है, तो इससे पहले आप हल कर लीजिए। इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? x घटा 5 बराबर 3y घटा 15, x घटा 3y बराबर घटा का 10। ये हमारा समीकरण 1। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि 10 वर्ष बाद x जमा 10 वर्ष हो गया। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु ये होगी और सोनू की आयु क्या होगी? ये होगी। y जमा, इनमें क्या रिलेशन है? 2 गुना है, तो ये इसकी 2 गुना है, तो ये बराबर लगा के 2 गुना लिख दी। तो इससे क्या प्राप्त हुआ हमें? मतलब पहली शर्त तो ये, इससे तो ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है, तो ये हमारा हुआ। अब ये क्या है? x जमा 10 बराबर 2y जमा 20। तो हमारा क्या हुआ? x घटा 2y बराबर 10। समीकरण 2। समीकरण 1 को हम इसके नीचे रख लेते हैं। x घटा 3y बराबर घटा 10। ये हमारा समीकरण 1। अब हम एलिमिनेट किसको करें? आराम से देखिए, इनके कोएफिशिएंट सेम है, तो हम इसी को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो घटा लेते हैं, क्योंकि घटाने से हमारा ये कैंसिल होगा। घटा जमा जमा कैंसिल, तो ये क्या? घटा का 2 जमा का 3, घटा का 2y जमा का 3y, तो जमा का y और 10 20, y बराबर 20 प्लस। अब देखिए, अब हम y का मान कोई भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें, आपकी मर्जी। तो y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, चाहे समीकरण 2 में रख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं। समीकरण ओनली जो हमारा एलिमिनेशन मेथड पढ़ रहे हैं, विलोपन विधि पढ़ रहे हैं, तो इसमें विलोपन है, बाकी से सभी प्रोसेस वैसे ही। तो y का मान समीकरण
1 में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा क्या हुआ, x घटा 3 20 घटा 10, x इससे क्या प्राप्त हुआ, x घटा 60 बराबर घटा 10, x बराबर 60 घटा 10 बराबर 50। तो कहने का मतलब हमारा नूरी x क्या है, नूरी की आयु, और y क्या है, सोनू की आयु। तो अतः नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। तो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 5 साल पहले ये 45 का था, ये 15 का था, तो 3 गुना है, ठीक है। और 10 साल बाद ये 60 का हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा, तो दुगुना है। तो हमारा आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह गई सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो वह संख्या क्या थी। नंबर 1, पहले तो 2 अंकों की संख्या, तो उसमें मतलब इकाई का अंक है और दहाई का अंक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, तो 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी, जो चीज चाहिए हम बना लेते, 10y जमा x, ठीक है। अंक पलटने पर संख्या 10x जमा y। प्रश्न के अनुसार अब हमारा क्या हुआ, मतलब ये कह रहा है नंबर 1, पहली बात 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो कहने मतलब x जमा y बराबर 9, पहली सिंपल। दूसरी शर्त, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। इस संख्या का 9 गुना मतलब इस संख्या का 9 गुना इसका 2 गुना, दोनों बराबर है। तो इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या थी इसका 9 गुना और इसका 2 गुना बराबर। कीजिए, इसे क्या प्राप्त हुआ, 90y जमा 9x बराबर 20x जमा 2y। इसको समीकरण 2 यहाँ नहीं दे रहे, है तो वही। तो ये क्या हुआ, तो हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है आपका, कहने मतलब 0 बराबर 20x में से 9x के 11x और 2y में से 90y के घटा 88y। 11 आप कॉमन ले लीजिए, 0x घटा 8y। कहने का मतलब x घटा 8y बराबर 0। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से क्या लिखेंगे, मतलब x जमा y बराबर 9, ठीक है, और x घटा 8y बराबर 0।
ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब देखिए हम ख़त्म किसको कर सकते हैं, मतलब विलोप किसको कर सकते हैं, x को। तो क्योंकि x के कोफिशिएंट सेम है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो गण में यहाँ घटा ये जमा कैंसिल 9y बराबर 9, तो y बराबर आपका 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर वही y का मान किसी भी रख लीजिए, समीकरण 1 में रख लीजिए, समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हुआ, x जमा 1 बराबर 9, तो x बराबर 8। तो हमें संख्या पूछी थी, बस दो अंकों की संख्या क्या होगी, 10y जमा x, तो संख्या होगी 2 अंकों की संख्या क्या होगी, 2 अंकों की अभिष्ट संख्या, रिक्वायर्ड संख्या। ठीक है, 2 अंकों की संख्या को 10y जमा x, कहने का मतलब 10 एकम 1 8, तो क्या होगा 18। अब आप देखिए क्या वास्तव में दोनों का अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है। ठीक है, इसका 2 गुना, इसका 9 गुना कितना आ रहा है, 162, इसका 9 गुना 162 आ रहा है, और इसका अंक पलटने पे 81 हो जाते, उसका 2 गुना 162 आ रहा है। कहने का मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं, कोई भी बीजगणितीय दे रखी स्थिति उसको हम हल कर सकते हैं 2 वेरिएबल में, अगर वो 2 वेरिएबल में होती है तो 2 चरों में। ठीक है, तो अगला देखिए पार्ट आपका चौथा पार्ट देखिए कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हम सीधा क्या, 50 रुपये के कितने नोट हैं मान लीजिए उतने, तो रुपये 50 रुपये के प्राप्त नोटों की संख्या, x मान लीजिए, वह 100 रुपये के प्राप्त नोटों की संख्या y। अब जो कह रहा है वो सुनते जाओ। कितने रुपए निकाले, उसने कह रहा है 2000 रुपये निकाले, अमाउंट 2000 रुपये, तो जो 50 रुपये के नोटों की संख्या x है, तो टोटल अमाउंट किया 50x, 50 रुपये से 50 के नोटों से जो बन रही है, और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है, तो 100 रुपये के नोटों से क्या अमाउंट हुई 100y, तो 50x जमा 100y बराबर टोटल अमाउंट 2000। अब ये 50 से भाग होता है तो सीधा भाग कर दीजिए, x जमा 2y बराबर 40, समीकरण 1। दूसरी बात है, कुल नोट कितने प्राप्त हुए 25, मतलब टोटल नोट 50 के और 100 के कितने नोट हुए 25, x जमा y बराबर 25, समीकरण 2। अब हम एलिमिनेट किसको कर सकते हैं, घटाना होने से एलिमिनेट हो जाएगा x, क्योंकि इनके दोनों के कोएफिशिएंट समान, गुणांक समान, घटा घटा घटा, चिन्ह पलट दिया हमने, घटाने से चिन्ह पलट गए तो हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 2y में से 1y गया y, 40 में से 25 गए 15,
ठीक है। अब y का मान आप किसी में रख लीजिए, y का मान समीकरण आपको जहाँ रखना वहाँ रख लीजिए। y का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रख लीजिए चाहे दो में रख लीजिए, एक में रखने पर क्या हुआ आपका, तो x जमा 2 गुणा 15, क्योंकि 2y है, बराबर 40। तो x जमा 30 बराबर 40, x बराबर 10। ठीक है। तो ₹50 के नोटों की संख्या 10, ₹100 के नोटों की संख्या 15। आप देखिए 50 के 10 नोट है, तो 500 तो यही होगी। सॉरी, यहाँ गड़बड़ हो गई है, कुछ ऐसा लगता है। ₹2000 निकालने के लिए कहा, अच्छा 2000, ठीक है। तो 500 तो यही हो गए, 100 के 1500, तो ये आपके टोटल आपको पता लग गया कितने नोट प्राप्त हुए। तो बहुत ही आसान सवाल था, बस हमें एलिमिनेट करना आना चाहिए और अलजेब्रिक रूप में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए किसी क्वेश्चन को, तो आपको बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया, मतलब पहले 3 दिन जो लगना है वो फिक्स है, उसके बाद प्रतिदिन अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, मतलब एक्स्ट्रा जो भी लगेगा उसका अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया कितना है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है ये बताना। ठीक है, तो माना पुस्तक का नियत किराया जो फिक्स X रुपये और प्रत्येक 3 दिनों के लिए आप लिखिए, प्रथम माना प्रथम 3 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए दिनों का पुस्तक का किराया, और एक है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, मतलब वायु प्रशंसा। अब देखिए, पहले देखिए ये कह रहा है 7 दिनों के लिए, मतलब 4 दिन एक्स्ट्रा रखिए और इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा रखिए, तो इसमें 7 दिन में 4 दिन एक्स्ट्रा, तो x जमा 4y बराबर 27, पहली से 5 दिनों में कितने दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन, x जमा 2y बराबर 21, समीकरण 2। बहुत ही आसान सवाल है, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, माइनस माइनस
माइनस कैंसिल कर दीजिए। 2y बराबर 27 में से गिर गए 6, तो y बराबर 3 आ गया। ठीक है, अब y का मान कोई भी समीकरण में रख लीजिए, 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, y का मान समीकरण 1 में या 2 में, 1 में रखने पर तो x जमा 4 गुना 3, क्योंकि यहाँ 4y था तो y की जगह हम 3 लिए, 4 गुना y मतलब x जमा 12 बराबर 27, तो x बराबर 27 घटा 12 मतलब क्या होगा 15। तो हम लिखेंगे प्रथम, इसलिए प्रथम 3 दिनों का नियत किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना 3 रुपया। आप चेक कर लीजिए, ये 15 है, 4 दिन 7 दिन का था, 4 दिन का एक्स्ट्रा था, तो 15 12 27 और 2 दिन का 6 रुपया होगा एक्स्ट्रा का, 15 6 21, मतलब हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो कहने का मतलब हम इस चीज़ को बिल्कुल सही ढंग से समझ के करना है। तो ये जो क्वेश्चन आप नोटबुक में करते रहिए और सही ढंग से समझते रहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।